हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 24 मई। और सॉरी, इससे पहले जो वीडियो डाला था सुबह उसमें मैं तारीख गलत बता गई, ध्यान नहीं रहा, तो उसके लिए सॉरी। और ये अभी टाइम हो रखा है 4:30 बजे हैं। तेज़ की हवा चल रही है, बिल्कुल आंधी के बराबर। और मैं उठ गई हूँ। मैं अपने पहले एक दो काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन क्या, 15 दिन ही हो जाएंगे 25 तारीख को। तो फिर अपना रूटीन सा बन गया है। सुबह बस जैसे ही घंटी बजती है उठ जाती हूँ, 10-15 मिनट फ़ोन देखती हूँ, फिर कभी प्लाट की तरफ चल देती हूँ तो कभी अंदर आ जाती हूँ। तो आज मैं अंदर आ गई, थोड़ा सा टाइम है तो सोचा चलो दही में रई लगा देते हैं और अपना झाड़ू का काम कर लेते हैं। फिर निकाल कर लेकर आएंगे दूध, क्योंकि पड़ोस में ना कोई नहीं उठता इतनी जल्दी। उठते हैं सब अंदर का करते रहते हैं। जो पशुओं का काम है वो लगभग 4:45, 4:30 या 5 बजे ही शुरू होता है। तो जी पहले जैसे यहाँ घर पे रखते थे ना, बगड़ में रखते थे यहाँ पे गाय को, तब तो मैं जब मन करता था तब लग जाती थी। लेकिन अभी प्लाट तक जाने में थोड़ी हिचक आती है, क्योंकि बंदरों का काम है और सभी लाइट ऑफ करके लेटते हैं, तो पता नहीं लगता भाई बंदर वगैरह कभी आंगन में हो और पाड़ ले। तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। और अभी जैसे अपनी स्लेब झाड़ दी है और ये दही में रई लगा रखी है। अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू का काम निपटाने के बाद जाऊँगी मैं प्लाट में। और गर्मी ने पूरा पूरा कहर ढाया हुआ है। कूलर में पानी डाल रखा है, लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि कूलर चल रहा है। चिपचिप सी गर्मी हो गई है शुरू। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अभी मैं उठी हूँ जब, और इन दिनों में क्या है कि सुबह अगर आप 7 बजे से पहले झाड़ू निकाल लेते हैं तो ठीक ठाक निकल जाती है, नहीं तो फिर तो खाना पूर्ति ही करनी पड़ती है। इधर का कूड़ा इधर भागने लगता है और इधर का कूड़ा इधर। अभी हवा तो चल रही है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है। लेकिन 7-8 बजे के बाद तो इतनी आंधी के जैसे चलने लगेगी कि बस से पूरे आंगन में कूड़ा इधर से इधर, इधर से इधर। जैसे अब झाड़ू लगा रही हूँ, फिर ये थोड़ा बहुत जैसे कोई पत्ता वगैरह गिरेगा ना, वो इधर से उधर भागता रहेगा पूरा दिन और इधर से उधर, तो साफ़ सफाई भी फिर नहीं हो पाती है उस टाइम पर। तो अभी मैं झाड़ू लगा दी है और अब बारी आती है अपने गेट खोलने की। गेट खोलना और पानी डालना जब करती हूँ, जब मैं प्लाट में जाती हूँ। तो झाड़ू का काम हो गया है, दही में रई लगा रखी थी वो दूध भी मिल गया है मेरा। और अब जाते हैं प्लाट में और आपको दिखाती हूँ गली का सन्नाटा। ये दरवाजे के ऊपर मैं बल्ब चास के ही छोड़ती हूँ रात को, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है और बच्चे नहीं सोते हैं बिल्कुल अंधेरे में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। कोई भी अपने घर के सामने की लाइट ऑन नहीं करता, पता नहीं क्या बात है। तो ये आज या हमारे प्लाट की भी आज ही चालू है, नहीं तो ज़्यादातर इसकी दादी बंद ही रखती हैं। तो कभी कभी जब बंद रहती है ना, तब तो इतना डर लगता है। ज़्यादा तो बंदरों का ही लगता है। देखिए गेट के अंदर कुत्ते वगैरह तो जाते नहीं हैं, लेकिन बंदरों का नहीं पता, क्योंकि कई बार दिन में बैठ कर ना इसमें हारे के ऊपर बैठकर चाट खा कर जाते हैं। तो फिर मुझे बस इसी चीज़ का डर रहता है कि अगर चाट के पास बैठे मिले तो मैं क्या करूँगी। तो जी बस अभी लाइट ऑन कर दी है और दूध निकाल कर मैं आ गई थी घर पे। दूध जैसे कि मैंने बताया गाय का अभी शाम को लेकर आई थी और अब लेकर आई हूँ। और लेकर आते ही रख दिया है गैस पर टेस्ट के लिए कि फटेगा या नहीं फटेगा। तो जी 1 महीने की बात हो गई है। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे कि दूध है ही नहीं घर पे, क्योंकि दुकान से ही आ रहा है। अभी पीना भी शुरू नहीं किया है, देखती हूँ आज या कल से स्टार्ट होगा। गर्म करके ही देख रही थी। वैसे तो मेरा ये था कि अगर गर्म अच्छे से हो भी गया तो दही वगैरह जमा दूँगी, तो बच्चों को ये है कि लस्सी तो मिल ही जाएगी। लेकिन कहाँ पीने वाले हैं बच्चे भी। बच्चों को जब ये पता लगता है ना कि दवाई चल रही गाय की, तो बच्चे भी नखरे करने लगते हैं। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं भी भैया पर होकर आ गई हूँ। और
भैया पर भी होकर आई हूँ और मंदिर में भी होकर आई हूँ, शनिवार है ना। और उसके बाद आने के बाद मैंने झटपट बनाई रोटियाँ। और निशांत आज घर पे है। अंशु किंशु के जैसे एग्ज़ाम होने लग रहे हैं, एक आज लास्ट है और निशांत का कल हो गया था, तो उसको फिर इसके पापा ने घर पे ही रख लिया। तो वो टीवी देख रहा है, उसको घर पे ही छोड़ के गई थी मैं। और मैं अभी आकर लग गई हूँ अपने बर्तन धोने में। खाना मेरा बन गया है, आते ही रोटियां सेक दी थी क्योंकि बच्चों की सेक की थी, तभी सब्जी वगैरह सब तैयार हो गई थी। और अभी झटपट से रोटियां बनाने के बाद मैं लगी हूँ अपनी रसोई को साफ़ करने में। सारे बर्तन इधर उधर से निकाल के साफ़ करने पड़ते हैं, तब जाकर पूरा दिन निकल पाता है। और बर्तन थोड़े हो या ज़्यादा हो, हम जब बैठ जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बस झटपट से अपने बर्तन साफ़ करूँगी। किंशु अंशु नहा कर गई थी सुबह, ये भी नहा लिया था, तो ये अपना बस टीवी देखने में ही लग रहा है। और अभी 1-2 दिन के अंदर इनकी छुट्टियां भी स्टार्ट होने वाली है गर्मियों की। तो जी बस इसी तरीके से फिर बच्चों का ये है कि सुबह बच्चों की जल्दी नहीं रहेगी, अपने लगातार काम किए, खाना बनाया और अंदर पैक। टाइम का काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा काम करने में। एक तो बीच में छोड़कर बच्चों को तैयार करना पड़ता है और फिर अपने अपने काम करो और लास्ट में खाना बनाओ। तो जी बस सारे काम हो गए हैं। उसके बाद जैसे कि मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि अगर इस काम को मैं पहले करने लग जाऊँगी तो ज़रूरी काम है जो बाहर जाकर भी करने हैं, घर के अंदर भी हैं, बच्चों को भी भेजना है, वो काम मेरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं जैसे कि अपनी मोटी मोटी सफाई कर लेती हूँ। और ये छोटे मोटे कपड़े ना मैंने इस टोकरी में इसलिए रख रखे थे क्योंकि ये है केशव की ड्रेस बनाने के लिए, किसी की चादर बनानी है, किसी की ड्रेस, किसी का पिलो कवर बनाना है। तो फिर ये आज मैंने अलग थैली में डाल के अलमारी में रख दिए हैं। और जैसे मेरे कपड़े कल मैंने फ़ोल्ड किए थे वो लगा दिए थे सुबह, और ये थोड़े से बच गए थे, अभी इनको कर देती हूँ इनकी जगह पे फिट। तो मेरा घर अभी के लिए हो जाएगा क्लीन। बच्चे आएंगे तब वो फिर से फैला देंगे, लेकिन ये सब तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है, फैलाते हैं इकट्ठा करते हैं, फैलाते हैं इकट्ठा करते हैं, इस तरीके से। तो जी उसके बाद अपनी चाय मैं बना कर लेकर आ गई हूँ। निशांत ने एक केला खा लिया था, रोटी खा ली थी, और जैसे कि मेरा फास्ट है तो मैंने चाय बना ली है अपनी, और मैं करूँगी अपनी वीडियो का काम। निशांत ने चला रखा है टीवी, इसीलिए वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे करनी थी सिलाई, और आज सिलाई का काम इतना ज़्यादा था कि बस झटपट से मैं अपनी ये जल्दी से वीडियो डालने के बाद मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं लग गई अपनी सिलाई का काम करने में। और टाइम से लग गई थी तो ये है कि शाम को टाइम पर मेरा काम ख़त्म हो भी गया था, नहीं तो टेंशन रहती। और जिसके सूट थे ना उसको मुझे शाम को ये 5 बजे देने भी थे। तो सूट वगैरह सब पैक करने के बाद मैंने अपना अगला काम शुरू किया था। तो जी टाइम से लग गई थी तो मेरी स्टिचिंग का काम हो गया था टाइम पर ही कंप्लीट। अभी इनमें छोटे मोटे काम रह गए हैं, जैसे किसी में डोरी लगानी है, किसी में फुंदे वगैरह लगाने हैं, वो मैं करूँगी अब शाम में। देखो रफ नोटबुक से सब। अरे हॉलीडे मस्त खतरम सारी बात मैं मतलब मस्त मस्त करूँगी। हेलो जी, तो 3 बज गए, सूट तो कंप्लीट कर दिए हैं सिलकर। अभी रह गई चिटर पटर। चिटर पटर क्या रह गई कि मैं लेने के लिए आई हूँ लेस। लेस लगानी है मुझे उसमें, और मैं सोच रही हूँ दूध के टाइम तक हो जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, और गर्मी भी कैसे बताऊँ, चिपचिप वाली गर्मी नहीं होती है जो, वो चिपचिप वाली गर्मी है जो बड़ी।
कंप्लीट कर देती हूँ। और बादल से हो रखे हैं, हवा तो सुबह से चल ही रही है, बादल भी हो रखे हैं, बच्चे सो रहे हैं। और जैसा कि जिसके सूट थे ना, उसने इनमें मैचिंग की लेस तो दी नहीं थी, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास अगर कोई लेस पड़ी हो जो लटकन वगैरह बनाऊँ उसके लिए, लेकिन मिली नहीं, सेम कलर नहीं मिला। क्योंकि जी एक सूट पर तो गोल्डन से थोड़ा हल्का काम था, एक पर वाइट कलर का था। उसने जो लेस लगवाई थी वो इतनी ही थी कि बाजू और दामन पर ही लगी, तो इस वजह से हो नहीं पाया। फिर मैंने जैसे सिंपल तरीके से ही लटकन वगैरह तैयार करके सूट कर दिए कंप्लीट। तो देखिए सूट हो गया है। एक सूट ये था, इस पे नीचे लेस लगाई है बाजू पे, और ये वाली लटकन मैंने बनाकर इसको तैयार कर दिया है। और इसकी सलवार की मोरी है, उस पे भी इनर था और ये था कि वर्क था, तो ये सूट हो गया है कंप्लीट। दूसरा सूट था ये वाला येलो कलर का, इनका अस्तर ना बड़ा मुश्किल से मिला, तो इसकी पैंट तैयार करवाई थी और पीछे का गला वी का है। इसकी भी लटकनें सिंपल तरीके से फॉर्म डाल के बनाई थी। और तीसरा सूट था ये, इसके लिए मैं लेस ढूंढ रही थी, लेकिन इसकी मैचिंग की लेस मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने सिंपल तरीके से ही बना दिया था। और इसका बॉक्सेस वाला गला था पीछे का। और इनको पैक करने के बाद जैसे दूध वगैरह तो पहले ही निकल गया था, उसके बाद जैसे छोटे मोटे काम थे ये करके और सूटों को पैक करके रख के आ गई थी मैं प्लाट में। आज मुझे गाय भैंसों को देखना था, जैसे कि 3-4 दिन में या 5-6 दिन में टाइम निकालना पड़ता है, इतने ज़्यादा चिच्चड़ हो रखे हैं। और इस मौसम में हर घर में जो पशु रखते हैं ना, उनके साथ यही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिच्चड़ हो चुके हैं। तो मैं ये जो BSC दवाई रखी हुई थी ये डाल रही थी, काफ़ी टाइम से रखी थी, तो मैंने ये आंगन में इसको पूरी तरीके से छिड़क दिया था कि थोड़े बहुत कम होंगे, थोड़े बहुत मैं हाथ से तोड़ूंगी। तो इस तरीके से करके अपना काम चल जाएगा, काफ़ी सारे हो गए हैं। तो फिर दवाई छिड़कने के बाद मैंने किंसु के पापा से साबुन भी मंगाई है, वो साबुन लेकर आएंगे, तब तक मैं थोड़े से अपने हाथ से तोड़ देती हूँ। और ये खुट्टा है ना, ये 3 से 4 बार गाड़ चुके हैं, मेरा हाथ इन खुट्टे पर नहीं लगा था, तो आज मैं इसे गाड़ रही हूँ। देखते हैं कितने दिन में पड़ेगी कटिया। आज मैंने इसको ना फुल नीचे ही गाड़ दिया है, बिल्कुल गहराई तक। अभी तक ये इतना गड्ढा नहीं था, तो मैंने इसका बिल्कुल गहरा गड्ढा खोद के, मेहनत तो लगी है, लेकिन देखते हैं मेहनत कितने दिन काम आएगी। क्योंकि कटिया है ना बहुत ज़्यादा धंगा मस्ती सी करती है इसके साथ। तो बेल जो होती है उसके आटे बनकर ना ये ऊपर की तरफ निकल आता है। और तीसरे दिन, और फिर ये भी नहीं है कि भाई आजकल के पशु ऐसे हैं कि एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो पता नहीं कौन सी किसको मार दे। तो इस वजह से ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है। मेरा पूरा हाथ नीचे की तरफ झुक के मैंने धरती में गोडे टेक कर इसकी मिट्टी निकाली थी, इतनी हाइट का ये मैंने खोद दिया था। तो जी बस अभी खुट्टा हो गया है तैयार, अभी मैं इसको गाड़ देती हूँ और फिर मैं इनको चिचड़ वगैरह तोड़े थे, और अभी मैं इनको थोड़ी सी दवाई लगाऊंगी और फिर मैं बनाऊंगी जाकर घर पर खाना। लेट तो हो ही जाता है, लेकिन काम इतने सारे हैं, कभी किसी काम को करके चलना पड़ता है और कभी किसी को, इसी तरीके से मैनेज हो पाता है। इतने सारे काम, गाय भैंस रखना, बच्चों को संभालना, सिलाई का करना, वीडियो का करना, अपना लड्डू गोपाल का भी जितना हमसे हो पाता है करते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने गड्ढा तो काफ़ी खोद लिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा हथौड़ी की मदद से इसे और नीचे की तरफ मैंने कर दिया था। तो देखते हैं कितना टाइम तक ये चलता है। अगर जैसे कि 2-4 दिन तक ये ऐसे ही जमा रह गया तो काफ़ी टाइम तक चलेगा, लेकिन आज ही उसने हिला दिया तो फिर ये चलने वाला है नहीं। फिर उसके बाद घर चली गई थी, हरा वगैरह कट किया, और मेरी मम्मी का आ गया था फ़ोन। तो ये दिखे क्यों ना हमारा फ़ोन में कोई भी चीज़? अरे तो सच्ची ना दिखती, यही ना गई मुस्कान का घर पे। अंधेरों भी हो गई, ये आंधी आ गया, आंधी की गहलाई से हवा ते देख हो। और जैसे ही मैं मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी ना, तो इतनी सारी चिड़ियाएँ आई एकदम से, जैसे महाड़ की मक्खी होती है ना, तो उनका छत्ता उड़ के आता है, उस तरीके से मैंने तो पहली बार ही देखी थी। तो मैंने मेरी मम्मी को भी वीडियो कॉल पर दिखाया,
मम्मी भी बोली कि हमने भी आज तक नहीं देखी थी, पता नहीं कहाँ से आई कैसे आई। बहुत ज़्यादा चिड़िया ही दिख रही थी वैसे तो। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया क्योंकि लेट तू तो बना हो के रखा देख था, ले। जल्दी से वीडियो वगैरह शूट नहीं मैं किया चिकन ला और रही अभी हो गया है सोने का टाइम। किंसू के पापा का वेट चल रहा है, तो मैं पहले तो किंसू के बालों में ऑयलिंग किया क्योंकि इसे बाल धोने हैं, धोने तो मुझे भी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे बालों में ऑयलिंग की। इस बीच में बस। किंसू के पापा भी आ गए थे। और ये क्लिप है 12:30 बजे की। रात को अचानक इतनी तेज़ आंधी और फिर आई बारिश। बारिश कम से कम 1 घंटे तक चली। ज़्यादा थी या नहीं हुआ, किवाड़ खोलकर मैंने देखी नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश लग रही थी और एकदम आंधी तूफान की तरह की बारिश थी। तो जी बस आज तो राम जी ने वैसे तो ठंडक कर दी है। देखते हैं सुबह का रिजल्ट, सुबह देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे। अभी गुड नाइट, सोते हैं। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। जय राम जी की। लाइक कीजिएगा।